शो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। ये तकनीक कैसे हमारी नौकरियों, हमारे काम करने के तरीकों और यहाँ तक कि हमारे सोचने के ढंग को भी बदल रही है। सवाल बड़ा है, क्या एआई हमारी जगह ले लेगा या फिर ये हमारे लिए नए रास्ते खोलेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने दो दिलचस्प स्रोतों को खंगाला है। पहला, न्यूज़ 18 इंडिया का एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे अपने विचार रख रहे हैं, और दूसरा राज शमानी का यूट्यूब वीडियो है जिसमें एआई बिजनेस एक्सपर्ट वैभव सिसिंटी से बातचीत है। तो आज हम इन दोनों चर्चाओं की गहराई में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआई असल में जमीन पर क्या बदलाव ला रहा है, कौन सी नौकरियां हैं जिन पर तलवार लटक रही है, भविष्य में हमें कौन सी नई काबिलियतें सीखने होंगी, और सबसे ज़रूरी, हमें इस बदलाव से डरना चाहिए या इसके लिए कमर कस लेनी चाहिए। कुछ हैरान करने वाली बातें और काम की सलाह भी सामने आएंगी। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अक्सर जब एआई की बात होती है तो लगता है कि ये कोई भविष्य की कहानी है, लेकिन जैसा कि न्यूज़ 18 वाले स्रोत में सामने आया, ये बदलाव तो अभी इसी वक्त हो रहा है। बिल्कुल, ये अब कोई शायद या आगे चलकर वाली बात नहीं रही है, ये हकीकत बन चुकी है। मॉडलिंग का ही उदाहरण लें, एआई से बने चेहरे। सोचिए, वो जो वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com, उसने 8 अरब से ज्यादा ऐसे चेहरे बना दिए हैं जो असल में है ही नहीं। 8 अरब? अरे बाप रे। हाँ, और फिर हैं एआई इन्फ्लुएंसर्स, जैसे यूके में एक एआई ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी हुआ। ये सब असली मॉडल्स के लिए एक सीधी चुनौती है। अमित दुबे ने न्यूज़ 18 चर्चा में यही बताया कि इन एआई किरदारों के लाखों फॉलोअर्स हैं, जबकि इनका कोई वजूद ही नहीं है। और ये कहानी सिर्फ ग्लैमर जगत तक ही सीमित नहीं है ना? मुझे याद है न्यूज़ 18 चर्चा में और भी कई क्षेत्रों का जिक्र था। हाँ, असर कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसी स्किल्स, जिन्हें कल तक बहुत अहम माना जाता था, उनकी चमक फीकी पड़ रही है, क्योंकि एआई अब कोड लिखने में इंसानों से मुकाबला कर रहा है, बल्कि कई बार बेहतर भी कर रहा है। बेहतर भी कर रहा है? हाँ, न्यूज़ 18 स्रोत में अमित दुबे ने बताया कि टीसीएस जैसी कंपनियां, मतलब भारत की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी, इसी बदलाव के चलते हजारों कर्मचारियों को निकाल रही हैं। हजारों को? ये तो वाकई बड़ी खबर है। बिल्कुल। और कमाल की बात तो यह है कि न्यायपालिका तक में एआई असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। न्यूज़ 18 में एक जज का उदाहरण था जिन्होंने जमानत के मामले में चैट जीपीटी से सलाह ली। क्या बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी से सलाह? हाँ, हालांकि उन्होंने फैसले में साफ लिखा कि वो इससे प्रभावित नहीं थे, पर यह दिखाता है कि एआई की पहुंच कहां तक हो गई है। और रचनात्मक कामों का क्या? कहानी लिखना, संगीत बनाना, क्या वो भी अब एआई के दायरे में है? निश्चित रूप से। न्यूज़ 18 की चर्चा में एक एआई से बनी शॉर्ट फिल्म का जिक्र था। हाँ। जिसमें दिखने वाले एक्टर्स अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार थे, पर असल में उन्होंने उस फिल्म में काम ही नहीं किया था। ओह। एआई ने उनकी एक्टिंग को मिमिक किया। अच्छा, मतलब आवाज और चेहरा सब एआई ने बनाया? हाँ, कहानी लिखना, संगीत बनाना, ये सब एआई कर रहा है। तो रचनात्मक क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं है। तो अगर एआई कोड लिख सकता है, एक्टिंग कर सकता है, तो इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ना लाजमी है। राज शमानी वाले स्रोत में वैभव सिसिंटी ने खास तौर पर इंजीनियरिंग जॉब्स को लेकर कुछ चिंताजनक बातें कही थीं। हाँ, हालात वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए। राज शमानी के पॉडकास्ट में वैभव सिसिंटी ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्लेसमेंट रेट, जो पहले ही बहुत अच्छा नहीं था, अब 10% से घटकर सिर्फ 6% रह गया है। 10 से 6%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। और भारत का विशाल आईटी सेक्टर, जिसकी बुनियाद काफी हद तक दूसरे देशों के लिए कम लागत में कोड लिखने पर टिकी थी, अब एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। वजह? एआई। हाँ, एआई यही काम ज्यादा तेजी से, ज्यादा कुशलता से और शायद ज्यादा सस्ते में कर सकता है। राज शमानी के शो में जिक्र हुआ कि एंथ्रोपिक जैसी अग्रणी एआई कंपनी के सीईओ का तो मानना है कि भविष्य में लगभग सारा कोड एआई ही लिखेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बाप रे। तो फिर ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि आने वाले समय में किस तरह की स्किल्स, किस तरह की काबिलियत की जरूरत पड़ेगी। क्या अब किसी एक चीज का एक्सपर्ट यानी स्पेशलिस्ट बनना उतना फायदेमंद नहीं रहा? ऐसा लग रहा है कि दोनों स्रोतों में इस पर थोड़ी अलग राय थी। ये बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। राज शमानी के पॉडकास्ट में वैभव सिसिंटी का तर्क था कि स्पेशलिस्ट होने का जमाना शायद अब लद गया है।
अब जरूरत है एआई जनरलिस्ट बनने की। एआई जनरलिस्ट वो क्या होता है? यानी एक ऐसा इंसान जो किसी एक चीज का गहरा विशेषज्ञ भले न हो, पर एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की समस्याओं का समाधान निकाल सके। उनका अंदाजा है कि भविष्य की टीमों में 80% एआई एजेंट्स और सिर्फ 20% इंसान हो सकते हैं, और उन इंसानों में भी ज्यादातर जर्नलिस्ट होंगे। अच्छा, और न्यूज़ 18 वाली चर्चा, उसमें क्या कहा गया? वहीं दूसरी तरफ न्यूज 18 की चर्चा में अमित दुबे मैनेजर्स और लीडर्स की जरूरत पर जोर दे रहे थे। ऐसे लोग जो एआई एजेंट से मुकाबला करने की बजाय उनसे काम लेना जानते हो, जिनके पास एक विजन हो, दूरदृष्टि हो। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं या इनमें कोई तालमेल है? अगर गौर से देखें तो दोनों ही दृष्टिकोण एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। मतलब चाहे आप उसे एआई जर्नलिस्ट कहें या मैनेजर, मूल बात यह है कि भविष्य में सफलता किसी एक संकीर्ण स्किल में महारत हासिल करने में उतनी नहीं होगी जितनी कि एआई को एक शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता में होगी। अच्छा, मतलब एआई को चलाना आना चाहिए। बिल्कुल। जरूरी ये होगा कि आप एआई से काम कैसे करवाते हैं, उसकी क्षमताओं का फायदा कैसे उठाते हैं और उसकी सीमाओं को कैसे समझते हैं। फोकस एआई के साथ काम करने पर है, ना कि एआई जैसा काम करने पर। ये एआई जनरलिस्ट बनने का रास्ता क्या है? क्या राज शमानी वाले स्रोत में वैभव सिसिंटी ने इसका कोई खाका पेश किया था? हाँ, उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक 5 लेवल का रोड मैप सुझाया था, जिसे कोई भी अपना सकता है। लेवल 0, शुरुआत करें अलग अलग एआई टूल्स को आजमाने से। चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिडजर्नी, इनके साथ खेलें, देखें कि ये क्या-क्या कर सकते हैं। बस इनकी क्षमताओं को महसूस करना पहला कदम है। ठीक है, पहला कदम टूल्स को जानना। लेवल 1, अब समझें कि एआई और एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो तकनीक जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स को ताकत देती है, काम कैसे करते हैं। और सबसे जरूरी, इनसे सही तरीके से सवाल पूछना सीखें, जिसे प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। प्रॉम्प्टिंग मतलब सही सवाल पूछना। हाँ, ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि वो सवाल पूछना है जिससे आपको सबसे सटीक और उपयोगी जवाब मिले। लेवल 3, सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित न रहें। इमेज, वीडियो, ऑडियो बनाने वाले एआई मॉडल्स जैसे मिडजर्नी, रनवे एमएल, इनको समझें और इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि असली दुनिया की समस्याएं सिर्फ शब्दों में नहीं होती। सही बात है, विजुअल और ऑडियो भी जरूरी है। लेवल 4, ये दिलचस्प है, बिना कोडिंग जाने एआई की मदद से छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स या टूल्स बनाना सीखें। वैभव सिसिंटी का मानना है कि भविष्य में डिग्री से ज्यादा आपका प्रूफ ऑफ वर्क मायने रखेगा। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब जो आपने असल में बनाया है। हाँ, आप क्या बना सकते हैं, क्या करके दिखा सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी होगा। लेवल 5, आखिरी पड़ाव है एआई एजेंट्स बनाना और ऑटोमेशन सीखना, यानी एआई से अपने काम करवाना, प्रक्रियाओं को स्वचालित करना। इसके लिए make.com, ज़ापियर जैसे टूल्स का इस्तेमाल सीखना होगा। ये वो स्तर है जहां आप एआई को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे अपने लिए काम करने पर लगाते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एआई की ये क्षमताएं तो प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या हम इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? न्यूज़ 18 वाली चर्चा में अमित दुबे ने भरोसे और खतरों को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं जताई थीं। बिल्कुल सही। एआई विश्लेषण करने में कमाल का हो सकता है। न्यूज़ 18 में उदाहरण था कि एआई किसी के हस्ताक्षर देखकर बता सकता है कि साइन दबाव में किया गया है या सामान्य रूप से। अच्छा, ये तो फोरेंसिक जैसा काम हो गया। हाँ, और बीमारियों की पहचान में भी ये डॉक्टरों से बेहतर साबित हो सकता है, जैसा अमित दुबे ने अपने पिता के मामले का उदाहरण देते हुए बताया था। लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू भी है। एआई खतरनाक रूप से गलत सलाह भी दे सकता है। गलत सलाह जैसे? न्यूज़ 18 में ही एक वाक्य बताया गया जहां एआई ने किसी को सोडियम क्लोराइड मतलब नमक की जगह गलती से सोडियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करने की सलाह दे दी। अरे, ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, जिससे बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती थीं। हमें ये याद रखना होगा कि एआई अभी भी सीख रहा है, ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और हमारे निजी डेटा की सुरक्षा का सवाल भी तो है, वो कितना महफूज है? न्यूज़ 18 में चैट जीपीटी पर डाली गई जानकारी के लीक होने का जिक्र था, जो काफी डराने वाला है। हाँ, चैट जीपीटी पर डाली गई जानकारी का गूगल सर्च में पाया जाना, जैसा न्यूज़ 18 की चर्चा में सामने आया, निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन यहाँ न्यूज़ 18 के एक्सपर्ट अमित दुबे का एक थोड़ा अलग नजरिया था, जो सोचने पर मजबूर करता है।
उनका कहना था कि हमारा डेटा तो असल में पहले ही कई बार कई जगहों से लीक हो चुका है। पहले ही लीक हो चुका है, मतलब? हाँ, उन्होंने हैवाई बीन पाउंड जैसी वेबसाइट्स का जिक्र किया, जहां आप खुद देख सकते हैं कि आपका ईमेल या फोन नंबर कितने डेटा ब्रीच का शिकार हुआ है। उनका तर्क था कि असली सुरक्षा इस बात को जानने में है कि आपका डेटा सुरक्षित नहीं है। अजीब लगता है ना? हाँ, ये तो उल्टा लग रहा है, जानने में सुरक्षा। उनका मतलब था कि अगर आप इस हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं कि आपका डेटा कहीं ना कहीं असुरक्षित है या लीक हो चुका है, तो आप ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। आप ऑनलाइन फ्रॉड या पहचान की चोरी को लेकर ज्यादा सावधान रहते हैं। अच्छा, मतलब जानकारी ही बचाव है एक तरह से। बिल्कुल। न्यूज़ 18 में डोमिनोज डेटा लीक को उदाहरण दिया गया। जिन लोगों को पता चला कि उनका डेटा लीक हुआ है, वे भविष्य में आने वाले किसी फ्रॉड कॉल या मैसेज को लेकर ज्यादा चौकन्ने रह सकते हैं। तो ये अज्ञानता से जागरूकता तक का सफर है। अगर आपको पता है कि सड़क पर गड्ढा है, तो आप उससे बचकर निकल सकते हैं। अनजान रहेंगे तो घिर भी सकते हैं। ये नजरिया तो अलग है। आप बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की। ये एआई हमें इंसानों के तौर पर किस दिशा में ले जा रहा है? क्या हम अपनी सोचने समझने की बुनियादी क्षमता ही खो देंगे? क्योंकि हर जवाब तो एआई दे देगा। दोनों ही स्रोतों में ये चिंता उभर कर आई थी। ये वाकई एक बड़ी और जायज चिंता है। एआई पर हमारी बढ़ती निर्भरता। हर छोटे बड़े सवाल के लिए चैट जीपीटी या किसी और एआई से पूछना कहीं हमारे दिमाग को सुस्त तो नहीं बना देगी? ये बात न्यूज़ 18 और राज शमानी दोनों चर्चाओं में उठी। तो क्या इसका जवाब मिला? देखिए, न्यूज़ 18 में अमित दुबे ने एक और पहलू रखा। उनका मानना था कि एआई हमें दोहराव वाले या कम महत्व के कामों से आज़ाद करके अपने दिमाग को ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा रचनात्मक और गहरी सोच वाले कामों में लगाने का मौका भी दे सकता है। मौका दे सकता है अगर हम चाहें तो। बिल्कुल। शर्त यह है कि हम ऐसा करना चुनें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम शायद पीछे रह जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में दो तरह की पीढ़ियां हों। एक वो जो एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित होगी, और दूसरी वो जो इस दौड़ में पिछड़ जाएगी। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है, जैसा न्यूज़ 18 स्रोत में जिक्र हुआ। एक तरफ तो एआई हमारी नौकरियों के लिए खतरा बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग इंसानों के बजाय एआई बॉट से बात करने में ज्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? हाँ, न्यूज़ 18 के एक्सपर्ट ने इस पर रोशनी डाली थी। उनका कहना था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई हमेशा उपलब्ध है, हमेशा चौकस है, तुरंत जवाब देता है, मजेदार बातें कर सकता है। वो सब कुछ जो एक इंसान शायद हमेशा नहीं कर पाता। मतलब एआई ज्यादा उपलब्ध साथी है। हाँ, कह सकते हैं। अकेलेपन से जूझ रहे लोग या बस कोई बात करने वाला चाहिए, ऐसे लोग एआई बॉट्स का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एआई इंसानों की तरह ही चालाक, भ्रामक और धोखेबाज भी हो सकता है। धोखेबाज? हाँ। कैसे? न्यूज़ 18 की चर्चा में फेसबुक पर होने वाले फ्रॉड्स, फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगने या एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए होने वाली धोखेबाजी के कई उदाहरण दिए गए हैं। तो जहां एक तरफ ये मददगार लग सकता है, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक भी हो सकता है। तो क्या एआई से जुड़ी सारी तस्वीर निराशाजनक ही है, या इस बदलाव के बीच कुछ सुनहरे अवसर भी छिपे हैं, खासकर छोटे कारोबारियों या उन लोगों के लिए जो अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं? राज शामानी वाले स्रोत में इस पर काफी जोर था। अवसर बिल्कुल है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा। राज शामानी के पॉडकास्ट में वैभव सिसिंटी ने बताया कि ऐसे बिजनेस जो एआई को ध्यान में रखकर ही शुरू किए जाएंगे, जिन्हें एआई नेटिव कहा जा सकता है, वे बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं। एआई नेटिव? क्यों? कैसे? क्योंकि उन्हें शुरुआत में बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं होगी। एआई बहुत सारे काम संभाल लेगा। कंटेंट क्रिएशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वैभव सिसिंटी ने बताया कि कैसे वो खुद एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन टूल्स जैसे फीडली, make.com, चैट जीपीटी एपीआई, इनका इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय और लागत में भारी मात्रा में कंटेंट बना पा रहे हैं। कंटेंट मतलब ब्लॉग, वीडियो स्क्रिप्ट्स वगैरह? हाँ, ब्लॉग, वीडियो स्क्रिप्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, सब कुछ, और अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आइडिया सोचने से लेकर स्क्रिप्ट लिखने, यहाँ तक कि अपनी आवाज और वीडियो को क्लोन करने तक में एआई के इस्तेमाल का जिक्र किया। अपनी आवाज और वीडियो क्लोन करना? अरे वाह! हाँ, और ये सिर्फ टेक सेवी लोगों के लिए नहीं है, छोटे पारंपरिक व्यवसायों के लिए भी एआई मददगार हो सकता है। राज शमानी के शो में एक किराने की दुकान का उदाहरण दिया गया था। किराने की दुकान, वो कैसे एआई इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, वो दुकान वाला एआई का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पर अपने ग्राहकों के लिए अनाउंसमेंट चैनल बना सकता है। एआई से अपनी दुकान के प्रमोशन के लिए आकर्षक मैसेज लिखवा सकता है, या अपने कागजी बही खातों को डिजिटल बनाने के लिए आसान एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है।
अच्छा, मतलब छोटे बिजनेस भी फायदा उठा सकते हैं। और क्या नए तरह के बिजनेस आइडियाज भी सामने आ रहे हैं? हाँ, कई नए अवसर उभर रहे हैं। जैसे आप एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू कर सकते हैं, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को एआई अपनाने और अपने काम को ऑटोमेट करने में मदद करें। ये तो अच्छा आइडिया है। या फिर जैसा वेब ऑफ सिसिएंटी ने वाइब कोडिंग का आइडिया दिया, एक ऐसी स्टूडियो जो लोगों के लिए कस्टम एआई सॉफ्टवेयर या टूल बनाए, वो भी बिना पारंपरिक कोडिंग के। या फिर सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर मॉडल पर एआई आधारित सेवाएं देना, जैसे कस्टमर सपोर्ट या डेटा एनालिसिस। सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, मतलब सास जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, पर एआई पर आधारित। राज शामानी स्त्रोत में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई। अब शायद बहुत बड़ी कंपनी बनाने के बजाय किसी छोटे खास बाजार, मतलब माइक्रोनीश की जरूरत को पूरा करने वाला प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर ज्यादा सफलता मिल सकती है। एआई की मदद से कम संसाधनों में भी ऐसा करना संभव हो गया है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझ सकते हैं, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एआई एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है जो हमारी दुनिया को अभूतपूर्व तेजी से बदल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये कुछ तरह की नौकरियों के लिए, खासकर जिनमें दोहराव वाले काम या भारी डेटा विश्लेषण शामिल है, एक वास्तविक खतरा है। ये बात न्यूज़ 18 और राज शामानी दोनों स्रोतों में साफ तौर पर सामने आई। लेकिन सिर्फ खतरा ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। खतरे के साथ साथ ये अनगिनत नए अवसर भी पैदा कर रहा है। सफलता की कुंजी एआई से डरने या उससे मुकाबला करने में नहीं है, बल्कि उसे एक साधन के रूप में चतुराई से इस्तेमाल करने में है। मतलब एआई को अपना साथी बनाना होगा। हाँ, बिल्कुल। हमें अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना होगा, और जैसा कि हमने चर्चा की, वो एआई जनरलिस्ट या एआई मैनेजर वाली सोच अपनानी होगी। यानी एआई को चलाना सीखना होगा, उससे लड़ना नहीं। न्यूज़ 18 स्रोत ने मैनेजर्स और विजनरी सोच पर जोर दिया, जबकि राज शामानी स्रोत ने एआई जनरल बनने का व्यावहारिक रास्ता दिखाया। सार दोनों का एक ही है, एआई के साथ काम करना सीखें। और इंसानी काबिलियत का क्या? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी? उसकी अहमियत शायद और बढ़ जाएगी। इंसानी रचनात्मकता, मौलिक विचार, भावनात्मक समाज, सहानुभूति, नैतिक निर्णय, ये वो चीजें हैं जो एआई शायद कभी पूरी तरह हासिल ना कर पाए। तो इंसानियत की जरूरत हमेशा रहेगी? मेरे ख्याल से हाँ। जैसा वैभव सिसिएंटी ने भी कहा कि असली ओरिजिनल सोचने वाले लोग हमेशा कामयाब रहेंगे। एआई आपका सहायक हो सकता है, आपकी जगह नहीं ले सकता, बशर्ते आप अपनी इंसानी खूबियों को निखारते रहें। आज की इस गहरी पड़ताल से एक विचार मन में अटक गया है। न्यूज़ 18 के एक्सपर्ट अमित दुबे ने कहा था कि एआई को हम अपने ही डेटा से, अपनी ही जानकारी से सिखाते हैं। अगर एआई हमारी ही तरह सीखता है और उसका शिक्षक हमारा ही बनाया हुआ डेटा है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उसमें हमारी ही सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी पसंद नापसंद सब कुछ झलकने लगे? ये तो सोचने वाली बात है। तो हमारे ही समाज का, हमारी ही सोच का एक आईना बन जाए, अच्छा भी और बुरा भी। इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़े जाते हैं।